हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएसपीसी मास्टर क्लास। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन आ रही है कि उनको घटना सार जो मैगजीन है वो आम तौर से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो उसमें कुछ पोर्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं आप तक पहुंचाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल के 2 पेपर आपको मुख्य परीक्षा में देने को मिलेंगे। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार जो प्री की परीक्षा होगी उसमें भी यूपी से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें से कई बिंदु आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो पहला पॉइंट होगा कि 13 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नाम है यहाँ पर आरपी सिंह। इसके बाद देखिए, भारतीय टीम की वह हॉकी खिलाड़ी जिनके नाम पर हाल ही में रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया। तो ये खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोजन यानी कि किस आयोग, यहाँ पर होना चाहिए था, किस आयोग के गठन की घोषणा की है? तो ये होगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं, मैं प्रतिदिन आपको बताता हूँ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? तो यह मेला हुआ था गोरखपुर में। 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये हैं वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर। 1988 बैच के वह आईएएस अधिकारी जिनको 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है राजकुमार विश्वकर्मा, आर के विश्वकर्मा। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मेगा टेक्सटाइल पार्क ये कहाँ पर बनेगा? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो G20 की जो ब्रांड एम्बेसडर बने फ्रेंड्स, ये हैं स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यूपी का जो पहला निजी औद्योगिक पार्क है वो बनेगा कहाँ पर? भाकरी में बनेगा। भाकरी आपका अलीगढ़ में है। 17 से 26 मार्च 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया? तो यह स्थान है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी टैमो हाउस राज्य के पहले अरोमा पार्क का निर्माण करेगी? तो कन्नौज में। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहाँ पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव, इसका नाम बदल दिया गया, श्री अन्न कर दिया गया, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो बाजरा महोत्सव मनाया गया था आगरा में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का लोकार्पण मार्च 2023 में कहाँ पर किया गया? तो हरदोई में किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस तरह के वाहन पर सीधे सब्सिडी देने का निर्णय लिया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन। अभी एक और भी अपडेट आई है कि 2030 तक जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सरकारी वाहनों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करने वाला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो आजमगढ़ में। ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसको लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन आजमगढ़ में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह मनाया गया? तो वाराणसी में हाल ही में मनाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए जो अगले पॉइंट हैं उस पर चलते हैं हम लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया? तो ये खुलेगा कहाँ पर? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ सेमी कंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लगेगा गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा के सेक्टर 28 में। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस यानी कि ICJS के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की गई? तो क्षेत्रीय फिल्म सिटी ये कहाँ पर बनेगी? ये बनेगी गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज की गई है? जम्मू कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज की गई है कहाँ पर? BHU में। हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक किस जिले में बनाया जाएगा? तो ग्लास स्काई वॉक ये यूपी का पहला होगा, ये बनेगा चित्रकूट में। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या रही? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम रही उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। 17-18 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो वाराणसी में। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा स्थित किस सड़क का नाम परिवर्तित कर प्रसिद्ध पत्रकार रामनाथ गोयनका के नाम पर रख दिया है? तो अमलतास मार्ग का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा स्थित किस सड़क का नाम बदल दिया है? तो अमलतास मार्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? रामनाथ गोयनका के नाम पर। प्रदेश में सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ये अच्छी बात है? नहीं भाई, अच्छी बात नहीं है। 18 से 28 जनवरी 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजित किया गया था? सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन किया गया बस्ती में। 24 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मनाए गए उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 की थीम रही इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। 24 जनवरी आपको याद होगा, ये यूपी का स्थापना दिवस भी होता है। 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में G20 वाकेथान दौड़ का आयोजन किया गया? G20 वाकेथान ये दौड़ आयोजित हुई लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में। 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद किन 2 स्थानों के नाम को बदलने की अनुमति दे दी है? तो गोरखपुर जिले का जो नगर पालिका परिषद है मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा, और देवरिया जिले के तेलिया अफगान का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए हाई कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो यह है न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। ठीक है, तो योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह जी की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आयोग के सदस्यों में पूर्व आईएएस चोभ सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला जज विशेष ब्रजेश कुमार सोनी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल कल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं? तो ये लगेगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में जल कल विभाग द्वारा यहाँ पर सोलर ट्रीज लगाए जा रहे हैं। किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ओस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के लिए, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के लिए यह समझौता किया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्ज़ापुर जिले की रहने वाली हैं सानिया मिर्ज़ा, और ये वो महिला हैं जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी हैं। ठीक है, 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच 41वें रामायण मेले का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? अयोध्या में। प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रदेश के प्रमुख मंत्रियों द्वारा किए गए रोड शो के बाद कितने करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ? तो ये है कुल मिला के कितना? 7,12,288 करोड़ रुपए। तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 2 साहित्यकार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनके नाम है बद्री नारायण हिंदी कविता, और हिंदी कविता संग्रह का नाम है तुमड़ी के शब्द के लिए, और अनीस अशफाक उर्दू उपन्यास का नाम एवाब सरब। तो प्रयागराज जिले के 2 साहित्यकार हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नाम याद रखिएगा, बद्री नारायण और अनीस अशफाक। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है? तो ये काम करेगी कौन? आईआईटी कानपुर।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा की है? तो सीतापुर हरदोई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? इनका नाम है, नोएडा की रहने वाली हैं सबीना यादव। लंपी वायरस, ये काफ़ी चर्चा में था। तो लंपी वायरस का 1.58 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वे 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया। तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली ये लागू किया गया था प्रयागराज में, आगरा में और गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? लखनऊ में। 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। कब? नवंबर 2022 में। तो यूपी का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी और बॉक्स का निर्माण किया गया, तो आगरा में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के लिए शहरी क्षेत्र में किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी है? तो कार्यक्रम का नाम होगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में। 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में कितने हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है? तो 7,000 करोड़। यूपी का देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया है। तो देश का जो पहला डबल डेकर हाईवे बनेगा यूपी में, वो कहाँ पर बनेगा? नोएडा में बनेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को, अब देखो बात क्या हो रही है, तो यूपी का वह पर्यटन स्थल जो 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो मथुरा और वृंदावन को, मथुरा वृंदावन, यह 2041 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, मतलब शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बन जाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा नवंबर 2022 में यूपी के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया? तो प्रयागराज जंक्शन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दिया गया था कब? नवंबर 2022 में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तृतीय संस्करण की आयोजन अप्रैल 2023 में यूपी में लखनऊ में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाल ही में रक्त खोज ऐप तैयार किया गया? तो MNIT प्रयागराज के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अवशेष मिले हैं? तो चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में। भौरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन और रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? घड़ियाल कंजर्वेशन और रिसर्च सेंटर ये स्थापित होंगे कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में। कतरनिया घाट ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये बहराइच में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की वह पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह करने वाली पहली पर्वतारोही बनी है, तो इनका नाम है उमा सिंह। गोरखपुर की रहने वाली हैं उमा सिंह, और ये पर्वतारोही हैं जिन्होंने मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी को साइकिल से फतह किया है, मतलब साइकिल से इन्होंने अपनी चढ़ाई पूरी की है। तो ये वाकई जो है बहुत ही दिलेरी का काम है, और दिलेरी जिसके अंदर है वो कुछ भी कर सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न होगा उसको देखते हैं। गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2023 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। साहिबजादा पार्क का शिलान्यास किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका नाम योट्टा D1 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योट्टा D1 याद रखना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में GI महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? GI महोत्सव का आयोजन किया गया था यूपी के वाराणसी में। वह शहर जहां हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया, तो लखनऊ में। और एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया गया। पैथोजन रिडक्शन मशीन, इसका आयोजन किया गया था, शुभारंभ किया गया लखनऊ में।
इसके बाद 15 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2022 का आयोजन लखनऊ में ही किया गया। 11-12 नवंबर 2022 को गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से कहां पर पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये आयोजन भी हुआ था वाराणसी में। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आविष्कार 2022 महोत्सव ये देखो प्रयागराज में किया गया था, MNNIT में। उत्तर प्रदेश स्थित वह सेंचुरी जिसका हाल ही में नया नक्शा जारी किया गया, हस्तिनापुर सेंचुरी। और उत्तर प्रदेश के किस जिले से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की पहली लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव है। तो वाराणसी, ये विलासगंगा नाम से रिवर क्रूज बनाई गई और यात्रा शुरू भी हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में कुल 6,89,990 अंक पाकर कौन सा जिला शीर्ष पर है। तो शाहजहांपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। तो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल ये विकसित किया गया है कहाँ पर, BHU वाराणसी में। ये क्या करेगा, फसलों को बीमारियों से बचाएगा। हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस स्टार्ट किया गया। तो इजराइल। एक बात ध्यान रखना कि इजराइल का जो दूतावास है उसने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस को स्टार्ट किया है। तो कई बार प्रश्न बनेगा प्रोजेक्ट सारस, तो इसका मतलब सारस से नहीं है, यह मासिक धर्म स्वास्थ्य से संबंधित एक प्रोजेक्ट है जो कि इजराइल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 में आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के किस NTPC की QC टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो यह ऊंचाहार में, और देखो ऊंचाहार कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो मथुरा। PM श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को चुना गया है। तो 1780। और स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। देखो ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना ताकि फैक्ट आपको बिल्कुल रट जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2022 को कुल कितने करोड़ रुपए अनुपूरक बजट पेश किया है। तो कुल मिला के यहाँ पर 33,770 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो था वो पेश किया गया था। यूपी का जो बजट है उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो उसकी चिंता ना करें। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया। तो MNNIT प्रयागराज के द्वारा। MNNIT प्रयागराज ने देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में हाल ही में नियुक्त की गई हैं प्रियंका शर्मा, ठीक है। तो पहली महिला ड्राइवर बनी है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में, इनका नाम है प्रियंका शर्मा। तो नाम आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर के तहत कुल 8,462 अमृत सरोवरों के निर्माण में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में 4 नई नगर पंचायतों के गठन की घोषणा के बाद पुनः 17 सितंबर को 6 और नई नगर पंचायतों के गठन के बाद प्रदेश में अब नगर निकायों की कुल संख्या हो गई है 762। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में किस अन्य योजना को बंद करने की घोषणा की है। तो फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में जो एक व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना थी इसको बंद करने की घोषणा कर दी है। 192 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाली वह योजना जिसे 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने मंजूरी प्रदान की है। तो कीट एवं रोग नियंत्रण योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में कहां पर सिंगापुर की तर्ज पर
देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की है। तो देश का जो पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खुलेगा वो कहाँ पर खुलेगा? लखनऊ में। अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप ये कहाँ पर बनेगी? उत्तर प्रदेश में। और हाल ही में संपन्न पहले उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप किस शहर ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतने के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो लखनऊ ने। 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। पुरस्कार हेतु चुने गए देश भर से कुल 46 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं उनका नाम है खुर्शीद अहमद। ये देवरिया के रहने वाले हैं। देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहमा में शिक्षक खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए दिया गया। राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो अयोध्या जो है यह सोलर सिटी के रूप में विकसित की जाएगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 8.3% है। तो यूपी में यह दर है 3.9%। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई थी, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी दर बताई गई वो 8.3% थी, लेकिन यूपी में 3.9% बताई गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का पहला गांव जहां के प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा है, तो भरतौल गांव। ये प्रश्न भी आ सकता है कि भरतौल गांव कहां पर स्थित है? तो बरेली में स्थित है, ये भी ध्यान देना। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल में कैदियों को दी जाने वाले भोजन की क्वालिटी को FSSAI ने 5 स्टार की रेटिंग दी है? तो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फर्रुखाबाद। यहाँ पर खाना बहुत ही शानदार मिलता है। बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो $1 ट्रिलियन। ये 2022-23 की बात हो रही है, ठीक है। 23-24 वाला मत समझना इसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है उसको भी देखते हैं। बस समापन होने ही वाला है, थोड़ा सा पेशेंस आप और रखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में। यह मॉल बहुत ही चर्चा में रहा था, तो आपको वैसे भी याद रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? हर जिले में खुलेगा एक मॉडल कंपोजिट स्कूल। ये बनेगा नाबार्ड के सहयोग से। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मगहर में। मगहर में खुल रहा है संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र। वैसे भी कबीर का संबंध है मगहर से, तो ये तो वैसे भी याद रखना चाहिए आपको। मई 2022 में खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला रहा। उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जून 2022 में किस कंपनी को ठेका मिला? टाटा प्रोजेक्ट को। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो मथुरा। और यूपी के वह राज्य मंत्री जिन्होंने जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार उनको सौंपा गया, तो इनका नाम है असीम अरुण। तो यूपी के राज्य मंत्री हैं जिन्हें जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रभार सौंपा गया है, असीम अरुण। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले हैं? तो मैनपुरी के गांव गणेशपुर में। 4 से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में किन महोत्सव का आयोजन किया गया? आम महोत्सव। तो आम महोत्सव, वैसे भी सबसे ज़्यादा आम उत्पादन यूपी ही करता है, तो यहीं पर मनाया गया था जुलाई 2022 में आम महोत्सव। हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में रहा था 12वें स्थान पर। 6 स्वर्ण, 17 रजत और 19 कांस्य पदक सहित कुल 42 पदक। उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई 2022 को किया था? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस। और दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2022 के बीच आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने जीता? तो पल्लवी सिंह। ये कहाँ से हैं? कानपुर से। 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है यूपी। और 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेस वे में 7 पर काम जारी है, बाकी 6 चल रहे हैं।
मुकुल गोयल की जगह किसे 13 मई 2022 को यूपी का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था? देवेंद्र सिंह चौहान को किया गया था। ठीक है, वर्तमान में हमारे जो पुलिस महानिदेशक हैं उनका नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, नीचे कमेंट करके बताइए। 12 मई 2022 को एनएसडीसी इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच यूपी के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो वाराणसी। इसके बाद 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का पारदर्शी बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था, ई पेंशन पोर्टल। 18 से 20 अप्रैल 2022 को सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान मिला था, उत्तर प्रदेश को मिला था, तो ये भी याद रखो। और यूपी ने अप्रैल 2022 में जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए जो अभियान शुरू किया था वो था दस्तक अभियान। तो दस्तक अभियान क्या है? यह जल जनित और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए चलाया गया अभियान है। किसने चलाया था? यूपी सरकार ने। मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो शारदा सिन्हा को। इनको जो लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? अच्छा प्रश्न है ये। तो ध्यान रखना कि मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है? तो यह है सरधना कस्बा, सलवा और कैली गांव। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? तो जल संरक्षण के लिए। जल संरक्षण के लिए यूपी को शीर्ष स्थान मिला है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय। और यूपी का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर बना वह है रामपुर। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका यूपी स्पेशल कंप्लीट हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास भी करता हूँ कि इससे कई सारे प्रश्न आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बाकी के प्रश्नों के लिए और ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगला वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और अब जो कुछ भी आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF वगैरह आपको भेज दी जाती है।